नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1, अटेंडेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जारी किया गया है 246 पदों पर। तो संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित इस वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे तो एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो देर कैसी दोस्तों, चलते हैं डिटेल जानकारी के लिए IOCL की वेबसाइट और जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट पर। तो दोस्तों यहाँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर हम पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैरियर एट इंडियन ऑयल वाला पेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्लिक हेयर फॉर लेटेस्ट जॉब ओपनिंग पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन मार्केटिंग डिवीजन 2025 के लिंक यहाँ दिए गए हैं। अप्लाई का लिंक, डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक, SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट, जो अन्य सर्टिफिकेट फॉर्मेट हैं उनके यहाँ लिंक दिए गए हैं। तो डिटेल जानकारी के लिए हम सीधे पहुंच चुके हैं एडवर्टाइजमेंट पर, जो कि जारी किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 1 फरवरी 2025 को। ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी। साथ ही स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव यहाँ जारी की गई है PWD वर्क के कैंडिडेट्स के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में। केवल ऑनलाइन मोड में इन पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ जो पदों की संख्या है, पदों का नाम है और कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज पदों की संख्या यहाँ दी गई है। हम केवल टोटल पदों की संख्या यहाँ पर हम बता रहे हैं स्टेट वाइज। तो जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 वेतनमान सभी पदों पर 23,000 से 78,800 रुपये होगा। हरियाणा में केवल 2 पद हैं, हिमाचल में 4 हैं, जम्मू कश्मीर में 1 है, लद्दाख में 6 पद हैं, जब पंजाब में 12, राजस्थान में 6, उत्तर प्रदेश में 45, उत्तराखंड में 8, उत्तरांचल में 3, आसाम में 10, बिहार में 9, नागालैंड में 7, वेस्ट बंगाल में 2, छत्तीसगढ़ में 8 पद हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में 21 हैं, महाराष्ट्र में 21 हैं, दादर नगर हवेली दमन दीप में 2 पद हैं, आंध्र प्रदेश में 18, कर्नाटका में 12, केरला में 3, पुडुचेरी में 1, तमिलनाडु में 13 पद हैं और तेलंगाना में 1 पद है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 का। तो यहाँ कैटेगरी वाइज पदों की संख्या भी दी गई है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पदों की संख्या यहाँ देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट, जो कि रिजर्व हैं या बैकलॉग वैकेंसी हैं PWD वर्ग के कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1, इनके लिए भी वेतनमान 23,000 से 78,000 होगा। नॉर्दर्न रीजन में 11 पद हैं, ईस्टर्न में 4 पद हैं, वेस्टर्न में 1 पद है, साउदर्न में 7 पद हैं। इसी तरह जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 के जो वेतनमान होगा 25,000 से 1,05,000 होगा। नॉर्दर्न रीजन में इनके पद हैं 1, ईस्टर्न में 1 पद है, वेस्टर्न में 3 पद हैं, साउदर्न रीजन में 3 पद यहाँ पर दिए गए हैं जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 के। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया की। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 पोस्ट क्रमांक 101 से 123 तक आवेदक ने 10वीं पास की हो, साथ ही 2 साल का ITI सर्टिफिकेट जिसमें वह आवेदन करना चाहता है SCVT NCVT द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से हासिल किया होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM। साथ ही इन पदों पर कम से कम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आवेदक के पास होना चाहिए किसी भी फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अप्रेंटिस की ट्रेनिंग की हुई है ITI सर्टिफिकेट लेने के बाद में, उनका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होगा वो एक्सपीरियंस के रूप में काउंट किया जाएगा। जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 पोस्ट कोड 201 से 204 के लिए आवेदक ने 12th क्लास पास की हो, कम से कम 40% मार्क्स के साथ में। PWD के लिए ये पद आरक्षित हैं। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं रखा गया है। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए पोस्ट क्रमांक 205 से 208 के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में 45% मार्क्स के साथ।
ये पद PWD वर्ग के लिए हैं बैकलॉग कैटेगरी में। इसके साथ ही आवेदक को यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर चलाने की, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और रिलेटेड जो टाइपिंग स्पीड है यहाँ पर 20 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए डिसेबल कैंडिडेट के लिए। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग इन कमर्शियल एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट डेम्ड PSU के अंतर्गत। अप्रेंटिस की जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई है अकाउंटेंट के अंतर्गत, उनका एक्सपीरियंस भी ये काउंट किया जाएगा। तो यहाँ कट ऑफ डेट जो रखी गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, उसकी कैलकुलेशन 31 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। कम से कम आयु सीमा 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 26 साल रखी गई है। आयु की गणना 31 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। यहाँ जो अधिकतम आयु सीमा में कंसेशन दिया जाएगा, रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन को। SC ST को 5 साल का होगा, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का होगा और PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को 10 साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिलैक्सेशन अधिकतम आयु सीमा में दिया जाएगा। इसके साथ ही जो रिलैक्सेशन 5% का दिया जाएगा SC ST वर्ग के कैंडिडेट्स को क्वालिफाइंग मार्क्स में, जो कि रिटन एग्जामिनेशन IOCL के द्वारा किया जाएगा कंप्यूटर आधारित, उसमें 5% की रिलैक्सेशन होगी SC ST वर्ग के कैंडिडेट्स को। दोस्तों इन सभी पदों पर जो सिलेक्शन होगा जूनियर ऑपरेटर के पदों पर और जूनियर अटेंडेंट के पदों पर, यहाँ कंप्यूटर आधारित एक एग्ज़ाम लिया जाएगा IOCL के द्वारा। इसके साथ ही स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट जहाँ भी जो लागू होगा वो लिया जाएगा। यहाँ पर स्किल टेस्ट या फिर प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट जो होगा केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके अंक नहीं दिए जाएंगे, केवल ये पासिंग नेचर का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए रिटन एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित और प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा उन सभी कैंडिडेट्स का जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। और ये एग्ज़ाम भी CPT जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो होगा इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा, सही होने पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। 120 मिनट का यहाँ समय दिया जाएगा पूरी परीक्षा के दौरान। तो यहाँ जूनियर ऑपरेटर के पदों पर जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन A में प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल साइंस पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 अंकों के। सेक्शन B में न्यूमेरिकल एबिलिटी पर 20 प्रश्न, रीजनिंग एबिलिटी पर 20 प्रश्न और जनरल अवेयरनेस पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ 100 अंक होंगे इस परीक्षा में, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साथ ही यहाँ 35% मार्क्स लाने होंगे सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को, तभी उन्हें क्वालिफाई माना जाएगा। सेक्शन A और सेक्शन B में अलग अलग उनको पास होना होगा। इसके साथ ही 5% की रिलैक्सेशन दी जाएगी उन कैंडिडेट को जो कि SC ST वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स जो होगा CBT का 40% होना चाहिए, जबकि SC ST को 35% यहाँ पर रखा गया है। जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 के पदों के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी पर 40 प्रश्न होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 40 प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस पर 20 प्रश्न होंगे। यहाँ पर भी 35% मार्क्स लाने होंगे कैंडिडेट्स को पास करने के लिए, तभी उनको जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट है उसमें पास माना जाएगा और नेक्स्ट स्टेज के जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी पर 40 प्रश्न होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 30 प्रश्न होंगे और जनरल अवेयरनेस पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी 35% मार्क्स रखे गए हैं क्वालिफाई करने के लिए। जनरल OBC वर्ग के कैंडिडेट को, EWS वर्ग के कैंडिडेट को 30% मार्क्स लाने होंगे SC ST वर्ग के कैंडिडेट्स को। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में। 2 घंटे का समय मिलेगा। हिंदी इंग्लिश में सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न जो होंगे मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा की तिथि से 10 दिन पहले उपलब्ध करे जाएंगे, जिनको आप
डाउनलोड कर सकते हैं IOCL की वेबसाइट पर जाकर। साथ ही परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट की यहाँ सुविधा दी जाएगी सभी कैंडिडेट को ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट के साथ में फैमिलियर होने के लिए, जिससे उनकी जो भी दुविधाएं हैं वो दूर हो सकेंगी। यहाँ जो स्किल टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ जो बेसिक नॉलेज पर आधारित टेस्ट होगा, कंप्यूटर आधारित यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसके अंतर्गत MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और कैरी आउट द प्रिस्क्राइब 10 बेसिक कमांड्स इन रिलैक्स टाइम 25 मिनट्स ईच, टोटल 3 टेस्ट with 30 commands in 75 minutes of test time under relaxed parameters for PWD वर्क के कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ये किया जाएगा। कैंडिडेट्स कंप्लीटिंग 20 कमांड्स शैल क्वालिफाई CPT, यानी जो दी हुई टोटल कमांड हैं उनमें से अगर 20 कमांड को आवेदक पास कर लेता है तो वो CPT में क्वालिफाई माना जाएगा। इसका ऑब्जर्वेशन जो है एक ऑब्जर्वेशन कमेटी के द्वारा किया जाएगा दिए गए वेन्यू पर और दिए गए समय पर। कमेटी डिक्लेयर कैंडिडेट फिट और अनफिट फॉर द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ऐसे कैंडिडेट जो कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, उनकी एक रैंडम लिस्ट जारी की जाएगी हर एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट की, यानी 1:3 के रेशो में। तो दोस्तों रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा उसके लिए कंपोजिट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी स्टेट वाइज, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज, जिसमें केवल कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट होगा CBT के आधार पर ये लिस्ट जारी की जाएगी। उन सभी कैंडिडेट को जो कि क्वालिफाई कर लेंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को, स्किल टेस्ट को, प्रोफिशिएंसी टेस्ट को, ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बना पाएंगे उनको प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस टेस्ट को कंप्लीट करना होगा या फिर मेडिकल टेस्ट या सर्टिफिकेट अपना सबमिट कराना होगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। अंतिम तिथि है अप्लाई करने की 23 फरवरी 2025 तक। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ, अपने सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने होंगे, जिसका साइज कुछ इस तरह से है। फ़ोटो कलर फ़ोटो होना चाहिए जो कि 20 से 50 KB तक JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर यहाँ आपको वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से रनिंग हैंड में कर लेने हैं, उनको स्कैन कर लेना है और 10 से 20 KB तक आपको अपलोड करना होगा सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में, जबकि 20 से 50 KB तक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है, जिसे वाइट पेपर पर, वाइट प्लेन पेपर पर आपको ब्लू या ब्लैक इंक का इस्तेमाल करके अपने थंब को लगाकर उसको स्कैन कर लेना है। इसी तरह जो यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, जैसा कि बताया 20 से 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं JPG फॉर्मेट में, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इंग्लिश में आपको लिखनी है क्लियरली रनिंग हैंड में ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर, उसको स्कैन कर लेना है JPG फॉर्मेट में और 50 से 100 KB तक साइज आप अपलोड कर सकते हैं JPG फॉर्मेट में। तो यहाँ डॉक्यूमेंट को कैसे स्कैन करना है विज्ञापन में आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं, उसकी प्रॉपर जानकारी यहाँ स्कैनिंग से संबंधित दी गई है। तो दोस्तों यहाँ जो फीस पेमेंट करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, किसी भी परिस्थिति में पेमेंट हो जाने के बाद वापस नहीं की जाएगी, 300 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी अनरिजर्व EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन को और सभी वर्गों की महिलाओं को फीस पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। फीस सक्सेसफुली पेमेंट हो जाने पर उसकी E-रिसीप्ट को आपको प्रिंट आउट ले लेना है और उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट कर लेना है, उसको प्रिंट कर लेना है और फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए सुरक्षित रख लेना है। अगर फॉर्म जनरेट नहीं होता है तो आपकी फ़ीस जो है सक्सेसफुली पेमेंट नहीं हुई है, ये आपको मान लेना है। ऑनलाइन मोड में आवेदन करने के लिए आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ आप देखेंगे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। महत्वपूर्ण तिथियाँ यहाँ दी गई हैं पदों से संबंधित। क्लिक
हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। 6 स्टेप में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट होगा। पहले स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देनी है, कैंडिडेट का नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा को डालकर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते चले जाना है। दूसरे स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है। तीसरे स्टेप में जो अन्य डिटेल मांगी जा रही है उनको चेक कर लेना है। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस से संबंधित डिटेल यहाँ दे देनी है, उसको प्रीव्यू को देख लेना है और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स जैसे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, अन्य डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने के लिए बोले जा रहे हैं उनको अपलोड करा देना है। और लास्ट के स्टेप में, छठे स्टेप में आपको फ़ीस पेमेंट कर देनी है ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके। तो इस तरह से दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत जूनियर ऑपरेटर, अटेंडेंट ग्रेड 1 और असिस्टेंट ग्रेड 3 के पदों के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की और फीस पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि है वो यहाँ 23 फरवरी 2025 रात के 11:55 तक की जा सकती है। और ऑनलाइन अप्लाई जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है, फीस सबमिट करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं 10 मार्च 2025 तक। तो इस तरह से दोस्तों IOCL के अंतर्गत बताए गए पदों पर केवल 23 फरवरी तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन और फीस को सबमिट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के बाद में ज़रूर सबमिट करा दें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हैप्पी लाइफ जिएं, टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि हम आपको डेली बेसिस पर समाचार रोजगारों से संबंधित, सरकारी नौकरियों से संबंधित उपलब्ध कराते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।